नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमलेश और मेरी कहानी। एक समय की बात है। एक आदमी दो गाय बिल्कुल एक जैसी लेकर के राज दरबार में पहुंचा और राजा के यहाँ जाकर के बोला, महाराज, आपके दरबार में एक से एक विद्वान है। मैं चाहता हूं कि आपके मंत्रीगण जो विद्वान है वो बतावे कि इसमें माँ कौन है और बेटी कौन है, क्योंकि बिल्कुल एक जैसी गाय थी। राजा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं बता सकता हूँ। राजा ने गौर से देखा, लेकिन राजा को कुछ समझ में नहीं आया। तब सबसे विद्वान जो मंत्री थे उसको बुलाया गया और उससे राजा बोले कि आप बताइए कि इसमें माँ कौन है और बेटी कौन है, हमारे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। वह मंत्री भी गौर से देखा, लेकिन वह भी कुछ बताने में असमर्थ था। इसके बाद राजमहल में जितने भी मंत्री थे, एक से एक विद्वान थे, सभी ने प्रयास किया ये बताने का कि माँ कौन है और बेटी कौन है। कोई किसी ने भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। जब कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया तो राजा बहुत दुखी हुआ कि एक से एक विद्वान मैंने रखा है और ये नहीं बता पाया कि इसमें माँ कौन है और बेटी कौन है। शाम को उसमें जो विद्वान, सबसे पहला विद्वान जो मंत्री था जिससे पूछा गया था, वह बहुत ही उदास होकर के अपने घर पहुंचा और बहुत चिंता में था। तब उसकी पत्नी पूछी कि स्वामी, क्या बात है, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। तब मंत्री ने कहा कि क्या बताऊं, राज दरबार में एक आदमी दो गाय लेकर के, बिल्कुल एक जैसी गाय लेकर के आया और कहता है कि इसमें माँ कौन है और बेटी कौन है। जितने भी राज दरबार में मंत्री थे, विद्वान थे, सभी असफल रहे और मैं भी कुछ नहीं बता पाया। तब उनकी पत्नी मुस्कुराई और मंत्री से बोली कि स्वामी, कल आप हमें राज दरबार में ले चलिए। मैं प्रयास करूंगी कि दोनों गाय जो है उसमें माँ कौन है और बेटी कौन है, मैं हर संभव कोशिश करूंगी बताने का। अगले दिन मंत्री अपने पत्नी के साथ राज दरबार में पहुंचा और राजा से अनुमति लेकर के अपने पत्नी को सभा में बुलाया और मंत्री की जो पत्नी थी, दो टोकरे में एक जैसी घास दोनों गायों को खाने को दी। अब गाय जल्दी जल्दी खाने लगी। तो कुछ देर खाने के बाद मंत्री की पत्नी इशारा की कि ये बेटी है और ये माँ है। तुरंत जो आदमी था जो गाय लेकर के आया था उसने सहमति जताई कि हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तब राजा ने पूछा कि आपने कैसे जाना कि ये बेटी है और ये गाय है और ये माँ है। तब मंत्री की पत्नी बोली, ये गाय की बच्ची है जिसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। अब जब जल्दी जल्दी खाना शुरू की तो जो गाय की माँ है उसने अपना खाने का रफ्तार धीमा कर दिया और जब उसके टोकरी की घास खत्म हो गया तो फिर माँ के साथ खाने लगी। तो इससे ये पता चलता है कि माँ ही एक ऐसी है जो अपने हिस्से का भी खाना अपने बच्चे को खिला देती है। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि ईश्वर ने हमको प्रकृति के द्वारा बहुत सारे चीज दिए हैं जो बिन मांगे मिल रहे हैं। ईश्वर और माँ में कोई अंतर नहीं।
कहानी छोटी सी थी, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भगवान ही हैं जो माँ के समान हमारा ध्यान रखते हैं। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।